नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि प्रधान भारत में। दोस्तों, फसलों में एक रोग आता है, इसके अटैक से फसल बर्बाद हो जाती है। अगर इसके अटैक ज़्यादा हो जाते हैं तो फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो फसलों में लीफ माइनर रखता है। तो आज के वीडियो हम पूरी फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि लीफ माइनर क्या होता है, इसके अटैक कैसे होते हैं, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कैसे क्या दवा यूज़ करके हम इससे अपनी फसलों को बचा सकते हैं, क्या पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब की संपूर्ण जानकारी आज हमको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीफ माइनर क्या होता है और हमको इस कैसे पहचानना है कि इसका अटैक हमारे पौधे में हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो लीफ माइनर होता है, ये एक सुंडी, एक लार्वा होती है जो हमारे पौधे के पत्तियों के बीच में होती है और हमारे पत्तियों को डैमेज करती है। दोस्तों, लीफ माइनर का जो लाइफ साइकिल होता है, ये 4 चरणों में पूरा होता है। पहले चरणों में या यज्ञ में होता है। किसान भाइयों, क्या होता है कि एक मक्खी होती है तो जो बहुत छोटे आकार में मिलीमीटर में होती है, यह हमारे पौधे के पत्तियों पर आकर के बैठती है। ये पत्तियों पर बैठने के बाद ये अपने अंडे को उस पत्ती के बीच में दे देती है और अंडा देने के बाद वह लार्वे में जाता है। और जब ये लार्वे में जाता है तो वो धीरे धीरे पत्तियों में रेंगते हुए उस पत्ती के क्लोरोफिल को खाता है। और हम देखेंगे कि क्लोरोफिल खाने के बाद पत्तियों के बीच में धारियां बन जाती हैं जो सांप नुमा ऐसे चलती हुई इसमें रहती हैं। तो दोस्तों, ये धारियां बनने के बाद ये धीरे धीरे इसके बाद प्यूपा अवस्था में चला जाता है। और प्यूपा अवस्था में जाने के बाद दोस्तों ये पत्तियों से नीचे आ जाता है और सुप्त अवस्था में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये फिर से मक्खी बन जाती है जो अपने एडल्ट अवस्था में चली जाती है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है और यह हमारे पौधों को डैमेज करती रहती है। दोस्तों, जब ये हमारे पौधे पर आती हैं, जो इसकी पत्तियों को क्लोरोफिल को ये खा लेती हैं, तो क्लोरोफिल खाने के बाद हमारे पौधे में जो भोजन बनने की स्थिति होती है वो कम हो जाती है। और जब हमारे पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारे सभी पौधों के पत्तियां खराब होने लगती हैं और पौधा पूरा डैमेज होने लगता है। इस प्रकार से हमारी पूरी फसल देखते देखते खराब हो जाती है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमको कैसे पहचानना है कि इसका अटैक हमारे खेतों में होने लगा है। तो हम देखेंगे कि हमारे पत्तियों में सांप नुमा आप देखेंगे तो धारियां बनी दिखाई देंगी, बगल बगल में हरा होगा, बीच में वाइट दिखेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो कोई भी फसल हो वो लगभग सभी में अपना अटैक करती हैं। तो दोस्तों, या फिर आप देखेंगे कि आपके खेत में छोटी-छोटी ये मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि इसका अटैक हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका अटैक दोस्तों हमारे किन-किन फसलों में होता है। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय जो भी फसलें होती हैं, लगभग सभी फसलों में इसका अटैक होता है, चाहे अब वो कद्दू हो, लौकी हो, खीरा हो, टमाटर हो, तरबूज हो, खरबूज हो, किसी भी प्रकार की हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो इन सब में इसका अटैक देखने को मिलता है। खासकर किसान भाइयों, टमाटर में तो इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। तो हमें अपनी फसल को बचा करके रखना होगा, इसको देखना होगा बराबर कि इसका अटैक तो नहीं हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अपने क्रॉप में क्या मैनेजमेंट करते हुए शुरुआती स्टेज से चलना है कि इसका अटैक हमको हमारी फसल में देखने को ना मिले। तो किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत में प्लांटेशन करें तो प्लांटेशन करने के बाद जो आपको पहला काम करना है, इसके लिए किसान भाइयों आपको 2 से 3 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें जो पहला काम है, जब भी आप प्लांटेशन करें तो प्लांटेशन करने के बाद आप अपने खेत में जो येलो ट्रैप आते हैं, ब्लू ट्रैप आते हैं, आपको इसको अपने खेत में लगा देना है। क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारे खेत में अगर किसी कीटों का या रोगों का अटैक हो रहा है तो ये उस पर आकर चिपक जाते हैं और इससे हमें पता चल जाता है। या फिर आप अपने खेत में दोस्तों सेरेमन ट्रैप भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं किसी बीज का, तो बिजाई करने के बाद जब वो पौधा जमने लगे, वो बीज जमने लगे, तो बीज जमने के बाद जैसे ही पत्तियाँ उसमें दिखने लगें, उस समय ही आपको अपने खेत में जो पीले कलर का और जो ब्लू कलर का जो ट्रैप आता है, इसको लगा देना है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में अटैक हो गया है, तो इस समय अब आपको क्या करना चाहिए? तो ये जो तीसरा तरीका होता है, इस समय आपको जो अब तरीका अपनाना है किसान भाइयों, कि आपको अपने खेत में जाना है और देखना है अगर किसी पत्ती में इसका अटैक दिख रहा है, तो उस पत्ती को आपको तोड़ लेना है। यदि पौधे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको एक बकेट ले लेना है और उस पत्तियों को तोड़ते उस बकेट में डालते हुए पूरे खेत में टहल लेना है। और पूरे खेत में टहलने के बाद पूरे खेत की पत्तियों को जो
दिख रही हैं उसको तोड़ करके खेत से बाहर लेकर जा करके आपको इसको फेंक देना है। यदि खेती ज़्यादा दूरी में है तो दोस्तों यह काम करना कठिन हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना होगा। तो इंसेक्टिसाइड में हमें कौन सी इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी चाहिए किसान भाइयों, तो हमें ऐसी इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी चाहिए जो ट्रांसलेमिना रिएक्शन करता हो। अब ट्रांसलेमिना रिएक्शन क्या होता है किसान भाइयों, इसका मतलब ये होता है कि हम उस दवा का यूज़ करें कि जिसका स्प्रे हमारे पौधे पर लगाने के बाद वो रिसा करके पौधे की पत्तियों के नीचे तक चली जाए। क्योंकि इनके जो लार्वे होते हैं ये पत्तियों के बीच में होते हैं, तो अगर हम दवा का स्प्रे लगा रहे हैं और केवल पत्तियों के ऊपर से लगा देते हैं तो वो पत्तियों के नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो दवा ट्रांसलेमिनर रिएक्शन वाला नहीं है तो वो इन कीटों को मार नहीं पाएगा। तो हमें ऐसी ही इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है जो ट्रांसलेमिना हो। तो दोस्तों इसके लिए आप ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में। किसान भाइयों अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो इसके लिए आपको नीम ऑयल 15,000 ppm का 2 ml के हिसाब से हफ्ते में एक बार आपको इसका स्प्रे लगाना है। इसी में ऑर्गेनिक में एक जो दूसरी दवा आती है किसान भाइयों जो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, ये आती है दमन कंपनी की बायो आर 303। इसका उपयोग आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों में कोई भी हो, चाहे शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, मिर्च हो, खीरा हो, बैगन हो, किसी भी प्रकार की सब्जी है, आप इसका उपयोग उसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि इसके डोज की बात की जाए तो आप इसको ले सकते हैं 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप अटैक से पहले इसका स्प्रे लगाना चाह रहे हैं तो आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करें। यदि आपके खेत में अटैक हो गया, अगर आप उस समय इसका स्प्रे लगाना चाह रहे हैं तो 1.5 ml के हिसाब से प्रति लीटर में इसका घोल बना करके आप इसको स्प्रे में लें। दोस्तों यदि फसलों में इसका अटैक ज़्यादा हो गया है तो हमको ऑर्गेनिक के अलावा पेस्टिसाइड में आना होगा। तो पेस्टिसाइड में किसान भाई हम आपको किसी कंपनी को लेकर के इसके दवा का नाम नहीं बताएंगे। जो भी दवा का नाम बताएं किसान भाइयों हम इसके केमिकल कंपोजिशन जो आते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि क्या होता है किसान भाइयों कभी कभी हम कंपनी का नाम बता देते हैं और वो आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा होता है, तो इससे आपको दिक्कत होती है। और जो अगर हम जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएंगे, अगर आप इसका नाम नोट कर लेंगे और किसी भी दुकान पे जाएंगे उसको बताएंगे हमको ये केमिकल कंपोजिशन का दवा दे दीजिए, तो आपको किसी भी कंपनी का होगा दे देगा। क्योंकि इसमें कोई कंपनी माने नहीं रखता है, मेन होता है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन आता है ये माने होता है। तो किसान भाइयों इसमें जो हमारी पहली दवा आती है लैम्डा साई हेलोथ्रिम। किसान भाइयों आप इसे किसी दुकान पे जा करके इसको ले लीजिए और उसके बाद आप इसका स्प्रे लगा सकते हैं। यदि आपके खेत में अटैक कम है तो आप इसका स्प्रे करें। हम लास्ट में भी जो तीसरी दवा बताने वाले हैं दोस्तों ये सबसे हाई डोज वाली होगी। अगर आपके खेत में अटैक ज़्यादा है तब उसका स्प्रे लगाइएगा। किसान भाइयों अब जो हम दूसरी दवा आती है अगर उसकी बात करते हैं इमामेक्टिन बेंजोइक 5% एसजी फॉर्म में आता है। किसान भाइयों आप इसका भी स्प्रे लगा सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट दवा होती है। अगर इसके डोज की बात की जाए तो 1 ग्राम प्रति 2 लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बना करके इसका स्प्रे ले सकते हैं। यदि 1 लीटर पानी ले रहे हैं दोस्तों तो इसे आधा ग्राम ही आप लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट जो तीसरी दवा है जो बहुत हाई होती है, तो इमामेक्टिन 1.8% में ये आता है किसान भाइयों। दोस्तों हम केवल आपको नाम बताए हैं, केमिकल कंपोजिशन जो आता है यही बताए हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लिए हैं। आप जा करके अपने हिसाब से जो भी कंपनी आपके यहाँ अवेलेबल है आप उसका ले करके इसका स्प्रे लगा सकते हैं। किसान भाइयों आशा है कि हमारी ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं लाभ दे रही होगी। तो अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने तमाम किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसान भाइयों बेल आइकन को भी ऑन कर दिए जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।